हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि लैंडमार्क जजमेंट चिनैया वर्सेस रमैया 1882 का केस है। इस केस में क्या हुआ था पहले आपको बता देते हैं। इसमें जो केस में जो मेन लोग थे वो 3 लोग थे। एक ये लेडीज थी, एक ये उसकी बेटी थी, एक जो है इसमें थर्ड इसकी सिस्टर थी, लेडीज की सिस्टर। देखिए इसका नाम था, इस लेडीज का नाम था लक्ष्मी रानी और इसके बेटी का नाम था रमैया। रमैया और जो इसके सिस्टर का नाम था ये थी डॉटर और ये थी सिस्टर इस लेडीज की सिस्टर। तो इस केस में 3 मेन लोग थे। एक थी लेडीज जिसका नाम था लक्ष्मी रानी, ये थी इसकी डॉटर रमैया और ये थी इसकी सिस्टर जिसका नाम था चिनैया। चिनैया 1882 का एक केस था। हुआ क्या, इस जो लेडीज थी ये मतलब इसकी जो है इसके पास प्रॉपर्टी थी। मान लीजिए ये इसके पास एक घर था या जो भी प्रॉपर्टी थी इसके पास, इस लेडीज के पास था। तो इस लेडीज ने क्या कहा अपनी बेटी से, चूंकि ये बूढ़ी होने लगी, मतलब जैसे जैसे बीमार रहने लगी, फिर इसने अपनी बेटी को बुलाया, बोला कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुमको ट्रांसफर कर दे रही हूं, लेकिन उसमें एक कंडीशन रहेगी। क्या कंडीशन रहेगी कि तुमको हमारी जो सिस्टर चिनैया है उसको 653 रुपए 653 रुपए एज एन्युटी, कितना 653 एन्युटी देना होगा। किसको देना होगा? इसकी जो सिस्टर चिनैया है। ये ओल्ड लेडी जो लक्ष्मी रानी थी उसने अपनी बेटी से कहा रमैया से कि मैं जो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम आपको गिफ्ट डीड कर रहे हैं। इसके पास जो प्रॉपर्टी है वो अपनी बेटी रमैया को उसने कहा कि मैं इसको आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रही हूँ, साथ में एक कंडीशन है कि जब तक ये जिंदा रहेगी चिनैया इसकी जो सिस्टर है उसको आपको एज एन्युटी 653 रुपए आपको देना होगा। तो इसकी बेटी ने कहा कि ठीक है। उसने एक एग्रीमेंट कर लिया, किसके साथ? चिनैया के साथ। कि एग्रीमेंट हुआ चिनैया और रमैया और चिनैया के बीच कि ठीक है मैं जो है हर जो भी एन्युटी है 653 रुपए आपको देती रहूंगी। बाद में क्या हुआ, इस लेडीज की जो है डेथ हो गई। इसने कुछ समय तक इसकी जो सिस्टर है उसको पैसे दिया, बाद में पैसे देना बंद कर दिया। अब यहाँ पे मामला क्या आता, फिर चिनैया ने क्या किया, उसने स्यू कर दिया किसके ऊपर? रमैया के ऊपर। इसीलिए इस केस का नाम है चिनैया वर्सेस रमैया। कि यहाँ पे चिनैया ने कहा कि आप हमको पैसे दो, पैसे क्यों नहीं दे रही हो एज अ कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर रही हैं और आप हमको पैसे दीजिए। तो देखिए वहां पे एक बात आती है सेक्शन 2D, सेक्शन 2D इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्योंकि आपको पता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होता है कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इजकल टू प्रोमिस, प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन इजकल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पे इसने कहा कि देखिए क्योंकि प्रॉमिस तो है साथ में कंसिडरेशन, मैं तो जो है इनको चिनैया को क्या दे रही हूँ 653 रुपए हर महीने, मतलब हर साल जो है 653 रुपए मैं चिनैया को दे रही हूँ, लेकिन चिनैया की तरफ से मुझे कुछ कंसिडरेशन प्राप्त नहीं हुआ, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और मैं लाइबल नहीं हूँ इसको कंटिन्यू करने के लिए, ये पेमेंट को मैं चिनैया को लगातार देने के लिए। तो चिनैया ने कहा कि नहीं नहीं, कोर्ट चूंकि मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट था, तो चिनैया ने अपना जो तथ्य रखा, उसने कहा कि जज साहब मेरे बिहाफ पे मेरी सिस्टर ने इसको प्रॉपर्टी, इसको घर गिफ्ट किया है, वो एज अ कंसिडरेशन होगा। तो चूंकि इसने कहा नहीं नहीं वो आपने तो दिया नहीं है, आप तो थर्ड पर्सन है, तो चूंकि घर जो है हमारी जो माता जी ने दिया है,
तो यहाँ पे जो 2D है आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो कंसिडरेशन होता है वो या तो प्रोमिसी के द्वारा दिया जाता है या उसके बिहाफ पर कोई और दे सकता है। तो जज साहब ने क्या कहा कि जो आपको मिला हुआ है, जो प्रॉपर्टी मिली हुई है ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रोमिसी, वो एज ए कंसिडरेशन होगा। और जज ने इसको बाध्य किया रमैया को कि आपको जो है हर साल 653 रुपए एन्युटी आपको देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में। इंडियन लॉ में क्या होता है कि जो कंसिडरेशन आता है या तो प्रोमिसी दे या उसके बिहाफ पर कोई और दे सकता है, लेकिन जो इंग्लिश लॉ है उसके कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये है कि जो कंसिडरेशन आएगा वो केवल प्रोमिसी से आएगा। तो ये डिफरेंस है इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में। तो ये रहा केस समरी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।